जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शरद पूर्णिमा जो भी मनुष्य अगर उनका व्रत करता है और पूरे विधि विधान से 12 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उन सभी को हमारी ओर से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और पूजा करने के बाद हमें व्रत की कथा अवश्य क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत का पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। और शरद पूर्णिमा जो है वो संतान की खुशहाली और अच्छा भविष्य और उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। हर माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ही ये व्रत रखती है। इसका विधान ही अलग है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान की पूजा तो होती है विधि विधान से, साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा भी इसमें पूर्ण प्राप्त होती है। तो ये व्रत बड़ा ही महत्व है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्रकट्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी पूर्ण रूप से मिलती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप कथा का पाठ करते हैं तो आपको पूर्णिमा की पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। बड़ी बहन जो थी सभी रीति रिवाज मन लगा कर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके बिना मन का पूजा पाठ करती थी, जिससे उसको मतलब लगता था कि नहीं, ये पूजा जो है ये व्रत करने बोझ लगता था। वो ना बिना मन के बोलने पे कर लेती थी पर बिना मन का करती थी। और बड़ी बहन जो थी वो पूरे मन और भाव से श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। हर पूर्णिमा के दिन वो लोग दोनों ही व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी बहन पूरे मन और भाव से करती थी और छोटी बहन आधा मन से जैसे तैसे भी कर लिया करती थी। तो देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इस कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाते थे। इससे छोटी बहन दुखी रहती थी और उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करोगी तो ये जो समस्या है पुत्र का वो हट जाएगा और तुम्हारे पुत्र भी दीर्घायु होंगे। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। फिर भी उसका पुत्र जो थे वो जीवित नहीं बचते थे। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को बुलाई अपने घर पे और उसने अपनी बहन से कहा, तुम अनदेखा करके बिना चौकी देखे तुम बैठ जाओ। तो उसकी बहन ने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसने उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण, तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से ही प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया और छोटी बहन भी अपनी बहन की तरह पूरे उसके साथ रहकर व्रत पूरे मन और भाव से करने लगी और उसके भी पुत्र हुए और सब दीर्घायु हुए। इस तरह से इस व्रत का प्रचलन हुआ और सभी मनुष्य पूर्णिमा का व्रत जरूर करते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत अगर आप करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन मन और भाव से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और आप इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा दिन में करा सकते हैं और अपने सब भाई बंधुओं के साथ कथा सुन सकते हैं। उसके बाद शाम में माँ लक्ष्मी का पूजा भी पूरे विधि विधान से करें और शाम को खीर जरूर बनाएं। खीर बनाने के बाद आप उन्हें खीर पूरे देवी देवता को चढ़ाएं। माँ चंद्रमा को भी अर्घ देकर खीर अर्पण करें और छत पे रखें। सुबह जब वो खीर शीत में आप रख ले, उसके बाद उसको सुबह प्रसाद के रूप में सब में वितरित करें। रात को आप पूजा अर्चना करने के बाद
चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जो भी आप फलाहार चढ़ाए हैं, ऐसे दिन में आप, इसमें ऐसा नहीं है कि निर्जल रहना है, इसमें आप जल ले सकते हैं, चाहे कुछ भी फल फूल खा सकते हैं। तो इस तरह से व्रत करने से बच्चे तो दीर्घायु होते हैं, उनकी लंबी आयु के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।